हेलो एवरीवन, भारत संत पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल लैंग्वेज कंट्रोवर्सी पर। दोस्तों, वैसे तो आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट को नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है, लेकिन ग्राउंड पर इसका काफी विरोध देखने को मिलता है, खास करके इन स्टेट्स सच एस महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड स्पेशली तमिलनाडु। दोस्तों, हिंदी को अपोज करने वालों का ये कहना है कि उनकी रीजनल आइडेंटिटी वाया देयर लैंग्वेज इज बीइंग थ्रेटन्ड जब उनके ऊपर हिंदी इंप्लीमेंट किया था, जिसको वो एक तरीके से इम्पोजिशन बोलते हैं। अब ये बात एक हद तक तो सही भी है कि ठीक है, रीजनल आइडेंटिटी भी इंटैक्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए, लेकिन यही सेम सेट ऑफ पीपल जो है, इनको इंग्लिश से ऐसा कोई थ्रेट नहीं दिखता, इनको केवल हिंदी से ऐसा थ्रेट दिखता है। एक बात। दूसरी बात, रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कहाँ पे एक्चुअली है, वो ये कभी बात नहीं करते हैं। अब बात आते हैं उन लोगों की जो हिंदी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी का ये कहना है कि क्योंकि एक भाषा पूरे देश में ऐसी होनी चाहिए पैन इंडिया, जिसमें कि हर भारतीय आपस में बोल और समझ पाए, तो वो हिंदी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मेजोरिटी इंडियंस हिंदी बोल लेते हैं, इसीलिए। अब ये बात भी एक तरीके से ही है कि ठीक है भाई, पैन इंडिया एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर इंडियन बात कर पाए, जो कि अभी करेंटली नहीं कर पाता है। अब दोस्तों, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, जो ये दोनों ग्रुप्स ही मिस कर जाते हैं, जो कि फॉर हिंदी है या अगेंस्ट हिंदी है, वो ये है कि हम पे हिंदी के सिवा एक ऐसी भाषा है जो पैन इंडिया हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट थी, और जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, संस्कृत। संस्कृत वो भाषा है जिसमें कि हमारे एंसेस्टर्स पैन इंडिया जब ट्रेवल किया करते थे तो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। इट वॉज नॉट हिंदी। तो बिना हिंदी के भी काम हो सकता है, एक बात, और उससे रीजनल आइडेंटिटीज भी इंटैक्ट रहेंगी, ये भी पॉसिबल है। अब दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज हम बना सकते हैं। थैंक यू।